पुलिस ने दुआ जहरा को बहावल नगर से बाजियाब करा लिया। दुआ जहरा के शौहर और सहूलतकार को भी हिरासत में ले लिया गया। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ मिलकर दुआ जहरा को बाजियाब कराया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जेर हिरासत सहूलतकार ने दुआ जहरा और जहीर को पनाह दी थी। पुलिस ने दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सैकड़ों अफराद का डेटा चेक किया। दोनों को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कराची लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। दुआ जहरा की अदम पेशी पर आईजी सिंध को भी तब्दील कर दिया गया था। इमरान खान की आज पेशावर से बनी गाला आमद मुतवक्के, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। उधर बनी गाला में दोबारा खेमे लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद इमरान खान की रिहाइश गाह पर पहुंच गए। कारकुन इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। जराये के मुताबिक इमरान खान ने आज बनी गाला में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च, कानूनी और सियासी मामलात भी जेर बहस आएंगे। लोड शेडिंग 2 घंटे करें वरना हुक्काम की 2 घंटे में छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बढ़ती लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। लोड शेडिंग में कमी का प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। हंगामी इजलास में कहा कि मुल्क में जारी बिजली बहरान का हल निकालें, किसी भी सूरत लोड शेडिंग ज्यादा ना हो। लोड शेडिंग की वजूहात, मुहर्रिकात और सद्देबाब के लिए इकदाम का जायजा। वजीर आजम ने तमाम वजाहतें मुस्तरद करके वज़रा और हुक्काम को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे वजाहतें नहीं, अवाम की तकलीफ से निजात चाहिए। अवाम तकलीफ में हो तो मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। शॉर्टफॉल 6800 तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली की सप्लाई पूरी ना हुई। तलब कम होने पर लेस्को का खसारा 1500 से कम होकर 1000 मेगावाट रह गया। 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पेशावर में बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कोयटा में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। शहबाज शरीफ घबरा गया, अब इसका चेहरा देखने वाला है। अगर हुकूमत नहीं चलनी थी तो साजिश क्यों की? इमरान खान ने दीर जलसे में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं, अब इक्तदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। तुर्की के दौरे से बात नहीं बनेगी। मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमेरिका और इजराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका के हुक्म मानने के लिए लाया गया। IMF के हुक्म पर तारीखी महंगाई की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। रात के अंधेरे में गैस भी महंगी कर दी गई। मुझे भी IMF ने 10 रुपए बढ़ाने का कहा था, मगर मैंने 10 रुपए कम कर दिए। चार साल में मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपनी मुनाफिक सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश न करें। 2023 तक खामोश रहने का मशवरा दे दिया। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। नए माली साल के लिए मुआशी शराह नमू तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का कौमी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क भर के लिए आइंदा तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से यह मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। असद उमर ने कहा, मुल्की इदारे अरबों रुपए की करप्शन केस में वजीर आजम और वजीर आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। 22 करोड़ की एटमी ताकत वाले मुल्क पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं।
एफआईए ने शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान तहकीकाती एजेंसी का बड़ा मुतालबा ज़िमनी चालान जमा करा दिया। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जब चालान जमा हो गया हो तो उस वक्त गिरफ्तारी नहीं बनती। गिरफ्तारी की सजा बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक रिपोर्ट तलब। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम, वफाकी काबीना के अरकान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने की तजवीज़। पंजाब में वज़रा का कोटा मुकम्मल खत्म। तमाम वफाकी सूबाई अफसर का पेट्रोल खत्म करने का भी तजवीज़ सामने आई है। पेट्रोल कोटा पर 30 से 40% कट लगेगा। बिजली, गैस और टेलीफोन पर भी कट लगाने और अफसरान के नई गाड़ियां लेने पर भी पाबंदी की तजवीज़। तमाम वजारतों में तज़ीन और आइश पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सदर ममलिकत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सरजंद बरकरार। सदर आरिफ ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिए। पार्लियामेंट और कमेटियों को दोनों बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। सदर ने दोनों बिल्स आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस वज़ीर आज़म को भिजवाए। कानून साजी की तजावीज़ से मुतालिक मुतला न करने पर आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर ममलिकत का एतराज़। हुकूमत ने दोनों बिल्स 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर करवाए थे। हुकूमत की जानिब से नैब और इलेक्शन एक्ट बिल्स अब मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का कभी इम्कान है। शहबाज शरीफ घबरा गया, अब इसका चेहरा देखने वाला है। अगर हुकूमत नहीं चलनी थी तो साजिश क्यों की? इमरान खान ने दीर जलसे में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं अब इक्तदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। तुर्की के दौरे से बात नहीं बनेगी। मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमरीका और इजराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका के हुक्म मानने के लिए लाया गया। IMF के हुक्म पर तारीखी महंगाई की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। रात के अंधेरे में गैस भी महंगी कर दी गई। मुझे भी IMF ने 10 रुपए बढ़ाने का कहा था, मगर मैंने 10 रुपए कम कर दिए। चार साल में मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपनी मुनाफिक सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश न करें। 2023 तक खामोश रहने का मशवरा दे दिया। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। नए माली साल के लिए मुआशी शरह नमू, तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का कौमी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क भर के लिए आइंदा तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्तान में गर्मी जरूर है लेकिन सपोर्ट स्टाफ अपनी हिकमत अमली बना रहा है। हसन अली मैच विनर खिलाड़ी हैं। परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है।